तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कराने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता देता हूँ जो जो कि तुम्हारी क्वेश्चन को करने में काफी हेल्प करेगी। देखो जरा बोर्ड पर, मैंने बोला दो लाइनें हैं। एक लाइन है ए बी। कौन सी एक लाइन? ए बी। और एक दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन क्या बोली? सी डी। एक लाइन तो मैंने बोली ए बी, ये वाली लाइन, और एक लाइन बोली सी डी, ये वाली लाइन। और मैंने बोला ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? बाइसेक्ट कर रही हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं बाइसेक्ट का क्या मतलब है। अगर तुम्हें पहले से मालूम है अच्छी बात है, वैसे मालूम होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि 9th क्लास के अंदर बाइसेक्ट का कंप्लीट टॉपिक पहले से ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद भी अगर नहीं है मालूम तो जरा देखते हैं बोर्ड पर। बाइसेक्ट का मतलब होता है, मान लो ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है? ओ पर। किस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है? ओ पर। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है, तो देखो, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर। अगर ये वाली लाइन उस वाली लाइन को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर। इसी तरह से ये देखो, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस, ये भी क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। ओ से लेकर बी और ओ से लेकर ए, ओ से लेकर डी और ओ से लेकर सी, ये डिस्टेंस क्या होने चाहिए? बराबर। ये तो हुई एक बात। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात और याद रखना, नोट कुछ मत करो, बस याद रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले से ही तुम लोगों को बता रहा हूं। अब देखो दूसरी बात क्या है। बाइसेक्ट का तो मतलब पता चल गया कि इक्वल होते हैं। ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस इक्वल होता है। ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस इक्वल होता है। ये डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। अब इक्वल के साथ साथ एक बात और याद रखो, बोर्ड पे देखो, मैं तुम्हें समझाने के लिए एक लाइन गायब कर रहा हूं। मान लो, ये लो, अब तुम अच्छे से समझ पाओगे। अब तुम्हें सिर्फ एक ही लाइन दिखाई दे रही है, सिर्फ एक दिखाई दे रही है ना। वही वाला टॉपिक है जो बाइसेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं। टॉपिक वही है जो अभी बताया बाइसेक्ट का, लेकिन मैंने समझाने के लिए वो वाली लाइन गायब कर दी है ना। एक लाइन पर समझा रहा हूं, दोनों पर तुम अपने आप ही समझ जाओगे। अब देखो कैसे। मुझे बताओ, ओ पर था ना काम? काम किस पर हो रहा था? ओ पर। तो मैंने बताया था ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं ना ओ ए बताओ, तो देखो ओ ए जो है पूरी ए बी का क्या हो जाएगी? आधा। मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो, ओ ए अगर मैं तुमसे पूछूं तो पूरी ए बी का क्या माना जाएगी? आधा माना जाएगी। आधा तब मानते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब भी लाइन आपस में क्या होती है? बाइसेक्ट होती है। जब भी लाइन, कोई सी भी लाइन, चाहे ये वाली लाइन, चाहे जो पहले लिखी हुई थी वो वाली लाइन, ठीक है, कोई सी भी लाइन जब आपस में क्या होती है? बाइसेक्ट, तो बाइसेक्ट का मतलब है कि ओ ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी ए बी का आधा हो जाएगा। पूरी लाइन का क्या माना जाएगा? आधा। इसी तरह से उधर देखो, तुमने ओ ए पर देखा है ना, यही काम ओ बी पर भी होता है। देखो, ओ से लेकर बी, ओ बी का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस भी पूरी ए बी का क्या माना जाएगा? आधा माना जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बातें बता दी? देखो 3 बातें बता दी टोटल मैंने। देखो मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में कि ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस ये क्या होगा? बराबर। देखो, ओ से लेकर ए और ओ से लेकर बी, ओ ए बराबर होगा ओ बी के, ओ ए बराबर हो गया ओ बी के, ठीक है। अब मैंने बताया कि ओ ए पूरी ए बी का क्या होगा? आधा होगा। जब ओ ए आधा होगा तो ओ बी भी क्या होगा? ए बी का पूरा आधा होगा। ये 3 बातें याद रहेंगी ना? तीनों बातें ध्यान से सुनो फिर से।
ओ ए का डिस्टेंस ओ बी के बराबर होगा, ओ ए का डिस्टेंस पूरे ए बी का आधा होगा, और यहाँ पर भी ओ बी का डिस्टेंस पूरी ए बी का आधा होगा। देखो आधे को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है 1/2 लिखो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। मैं तुमसे क्वेश्चन में पूछ सकता हूं ये चीज क्या थी, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, और अगर मैं तो खुद ही कह रहा हूं नोट करने की वैसे कुछ खास जरूरत नहीं है, ठीक है, बस मेरे को ये चीज रिकॉल करानी थी, ठीक है, ताकि अब हम क्वेश्चन बिना किसी रुकावट के कर पाए। अब क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। देखो पहली बात तो ये कि 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स ऑफ रोम्बस। तो देखो क्या बात हो रही है रोम्बस की, तुम्हें मालूम होगा रोम्बस, रोम्बस किसकी तरह दिखाई देता है, पैरेललोग्राम की तरह, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होता, पैरेललोग्राम की तरह दिखाई देता है वो। तो एक रोम्बस बनाओ, और किसकी तरह बनाना है, पैरेललोग्राम की तरह। तो देखो मैं एक रोम्बस बना रहा हूं जो कि पैरेललोग्राम की तरह दिखता है, तो कोई बात नहीं, हमने तो बना लिया वैसे भी। और क्या नेम दोगे इसको, इसको नेम दे दो ए बी सी डी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। मुझे बताओ क्या क्या बोला है उसने, देखो 3 शब्द बोले हैं, सम, स्क्वायर्स, साइड्स। देखो 3 शब्दों से तोड़कर समझेंगे। मुझे बताओ कितनी साइडें, 1 2 3 4, चारों साइडों की बात हो रही है। देखो क्या बोला उसने, साइडों का स्क्वायर, बताओ ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर सी डी स्क्वायर, और ए डी का स्क्वायर ए डी स्क्वायर, साइडों का स्क्वायर। अब बात करते हैं सम की, सम का मतलब होता है एडिशन। देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस और ए डी का स्क्वायर प्लस, ये हमें प्रूफ करना है। और देखते हैं क्या प्रूफ करना है, देखो ध्यान से पढ़ना अपने बुक के अंदर। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, इसकी चारों साइडों के स्क्वायर का सम, देखो चारों साइडों के स्क्वायर का सम। पहले तो चारों साइडें देखी, फिर हमने क्या करा, उनका स्क्वायर करा, फिर उन स्क्वायर का क्या करा, सम करा, समझ गए ना। पहले ए बी देखी, फिर उसका स्क्वायर करा, फिर उस स्क्वायर का सबके साथ क्या कर दिया, सम। इज इक्वल टू, किसके बराबर करना है, देखो चलो पहले लिख लेते हैं यहां तक। लिखो गिवन, गिवन में कुछ खास गिवन नहीं है, बस इतनी सी बात गिवन है कि ए बी सी डी रोम्बस है। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। अब क्वेश्चन ने जो प्रूफ करने को बोला है ना, वो लिखेंगे टू प्रूफ के अंदर। क्वेश्चन ने जो बात हमसे बोली है प्रूफ करने को, वो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, वो सॉरी टू प्रूफ के अंदर। तो देखो क्वेश्चन ने बोला था साइड्स के स्क्वायर का सम, साइड्स के स्क्वायर का सम। तो देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, किसके बराबर प्रूफ करना है वो अभी मैंने नहीं पढ़ा, वो मैंने अभी नहीं पढ़ा, वो पढ़ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, जब हम इतना पढ़ सकते हैं तो वो नहीं पढ़ सकते। देखो prove that the sum of the squares of the sides of rhombus,
रोम्बस की साइड्स के स्क्वायर का सम तो हमने कर लिया, किसके बराबर प्रूफ करना है, देखो क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन ने बोला है प्रूफ करो कि वो डायगोनल के बराबर है। तो देखो तुम्हें मालूम होगा क्वेश्चन के अंदर डायगोनल बताए नहीं थे, हम बना लेते हैं। ये रे डायगोनल, ये मालूम है ना, ये होते हैं डायगोनल, पैरेललोग्राम के डायगोनल ये होते हैं। तो बताओ कौन कौन से डायगोनल बन गए, एक तो बन गया AC है ना, और एक बन गया BD। एक डायगोनल तो बन गया AC और एक डायगोनल बन गया BD, ये दोनों के दोनों डायगोनल हैं। और क्वेश्चन ने बोला था, देखो क्या बोल रखा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इनके डायगोनल का स्क्वायर, इनके डायगोनल का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। मुझे बताओ AC का क्या करूं, AC स्क्वायर, प्लस बताओ BD का क्या करूं, BD का स्क्वायर। ये हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा, प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि साइडों का स्क्वायर किसके बराबर है, डायगोनल के स्क्वायर के बराबर है। देखो 4 साइडों का स्क्वायर 2 डायगोनल के बराबर प्रूफ करना है ना। अब लिखो प्रूफ। प्रूफ करने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, पूछूंगा क्या, बताऊंगा। पूछने का फायदा ही नहीं है, तुम्हें मालूम ही नहीं होगी बात, और अगर मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं है मालूम तो मैं बता देता हूं। मुझे बताओ ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, है ना, एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, ये देख रहे हो क्रॉस, एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं, ओ पर। रोम्बस के डायगोनल की खासियत होती है कि ये जो डायगोनल होते हैं ना, ये एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। याद आई बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, बाइसेक्ट वाली बात क्या बताई थी। देखो अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, बाइसेक्ट, तो बाइसेक्ट का मतलब होता है O से लेकर B तक का डिस्टेंस और O से लेकर D तक का डिस्टेंस बराबर, O से लेकर A तक का डिस्टेंस और O से लेकर C तक का डिस्टेंस बराबर, है ना। ये बात बताई थी। दूसरी बात क्या बताई थी, देखो अगर तुम OD निकालोगे तो पूरी BD का क्या करना पड़ेगा, आधा, और अगर OB निकालोगे तो पूरी BD का क्या करना पड़ेगा, आधा। अब इधर देखो OA निकालोगे तो AC का क्या करना पड़ेगा, हाफ, और OC निकालोगे तो भी AC का क्या करना पड़ेगा, हाफ। ये 3 बातें बताई थी ना अभी मैंने। जब भी कोई लाइन बाइसेक्ट होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हाफ। खैर इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले कुछ और करना है। देखो अब जरा इधर, तुम्हें एक बात मालूम है कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, लेकिन वो कितने पर बाइसेक्ट करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। कितने पर, 90 डिग्री पर। कितने पर, 90 डिग्री पर। कितने पर, 90 डिग्री पर। तुम सोच रहे होंगे मैंने 4 बार क्यों बोला, मैंने 4 बार इसलिए बोला, मुझे बताओ यहां पर 90 है, क्या इसके अंदर पाइथागोरस लग सकती है, ऊपर वाले ट्रायंगल में, ऊपर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लग सकती है। यहां पर भी 90 है, लग सकती है, बिल्कुल। यहां पर भी 90 है, लग सकती है। यहां पर भी 90 है, लग सकती है। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा थ्योरम लगाएंगे। और तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले इसमें लगा रहा हूं, पहले इसमें लगा रहा हूं, फिर इसमें लगा रहा हूं, फिर इसमें लगा रहा हूं। सीधा लगा लो, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन लेंथी है, एक एक चीज बताओगे तो और लेंथी हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता देता हूं। मैं पहले इसमें लगाऊंगा, फिर इधर लगाऊंगा, फिर इधर लगाऊंगा, फिर इधर लगाऊंगा। वैसे तो तुम किसी में भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं नीचे वाले में लगा रहा हूं। बोर्ड पे देखो मैंने तुम्हें थ्योरम लगाने का एक शॉर्टकट तरीका बता दिया था, है ना। 90 के सामने वाली साइड, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ इस 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, AB, है ना। AB के AB तो है, लिखो AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बाकी 2 साइडों के। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ नीचे वाले ट्रायंगल में सामने वाली साइड का तो क्या कर दिया तुमने, स्क्वायर। 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर कर दिया, बाकी 2 कौन सी बची, बाकी 2 बची, एक तो OB और एक बची OA। देखो बोर्ड पे, एक तो बची OB और एक बची OA। कर दो इनका, OA का स्क्वायर
ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब अगली देखो, बताओ अब कौन से ट्रायंगल में लगाऊंगा बोर्ड पे, देखो इस वाले ट्रायंगल में। मुझे बताओ 90 के सामने वाली कौन सी साइड है, इस 9 बोर्ड पे देखो, इस 90 के सामने वाली कौन सी साइड है, डीसी। लिखो डीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाकी दो साइडों के, बाकी की दो साइडें बची ओसी और यहां से बची ओबी, तो लिख दो ओसी का स्क्वायर ओबी का स्क्वायर। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में लगा रहा हूं, बताओ ऊपर वाले ट्रायंगल में 90 के सामने कौन सी साइड है, डीसी। लिखो डीसी का स्क्वायर बराबर है बाकी दो साइडों के, और बाकी दो साइडें कौन सी बची, यहां से बची ओडी और वहां से बची ओसी, ओडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, है ना। अब इधर देखो लास्ट बचा है ना, इधर बताओ 90 के सामने कौन सी साइड है, एडी। एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाकी दो साइडों के, ओडी और ओए के, ओडी प्लस ओए। इसको कह देना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और सबके अंदर एक ही रीजन, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम इस्तेमाल करी हमने, पाइथागोरस। अभी तक हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करा, बस हमने चारों ट्रायंगल के अंदर कौन सी थ्योरम लगाई है, पाइथागोरस। और मैं ये समझता हूं कि पूरी एक्सरसाइज को करने के बाद अब ये तो तुम्हें लगानी आई गई है, पाइथागोरस लगाना तो काफी आसान होता है, ठीक है, क्योंकि हमने कितनी बार तो ये थ्योरम अप्लाई कर करके देख ली है ना। और अगर अब भी थ्योरम नहीं आती है तो फिर बेकार है। अब तो थ्योरम तुम्हें लगानी आ जानी चाहिए। क्या होता है शॉर्टकट, 90 के सामने वाले का स्क्वायर। एक बात हमेशा याद रखो, 90 के सामने वाले का क्या करना होता है, हमें स्क्वायर करना होता है, बस, है ना। अब तुम्हें मालूम है मैं चार इक्वेशन को लेकर मार्केट में बेचने तो जाऊंगा नहीं भाई, चारों इक्वेशन को बेचते नहीं है, चारों इक्वेशन को ऐड करते हैं, है ना। मैं इस वाले पार्ट को रब कर रहा हूं, तो करो भाई ऐड। मुझे बताओ जब तुम चारों इक्वेशन को ऐड करोगे तो देखो यहां पर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर किसके साथ ऐड हो जाएगा, बी सी स्क्वायर के साथ, किसके साथ ऐड हो जाएगा, डी सी के साथ और एडी के साथ। तो देखो क्या क्या होएगा, यहां पर ऐड करने के बाद मिलेगा तुम्हें ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस और एडी का स्क्वायर, है ना। बताओ चारों को ऐड करने पर यही तो बनेगा। अब इधर देखो इक्वल टू में लिख दूं, उधर जगह नहीं है, इधर मेरे पास इक्वल टू के आगे का लिखने का जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं नीचे। तुम लोग आगे लिखना कभी, तुम भी नीचे लिख दो। अब देखो तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं सीधा सीधा ऐड कर दूं, देखो लिखते चलना है बस, ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर, है ना। मुझे बताओ मैंने बस चारों को ऐड करके लिखा ही तो है और करा ही क्या है ना। अगर तुमसे ऐड भी नहीं हो रहा है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये स्टेप तो तुम्हें आराम से समझ में आ रहा होगा, है ना। मैंने चारों इक्वेशंस को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। और जब चारों इक्वेशन को ऐड ही कर दिया है तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखो चारों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ये चारों तो ऐसे ही चल रहे हैं, इसको ऐसे ही चलाते रहो, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, है ना। ये चीजें तो हमारी ऐसी चल रही हैं, तो चलने तो फिर हमारा क्या जा रहा है। अब इधर देखो, इधर मैं तुमसे जो पूछूंगा वो मुझे बताना। देखो ओ ए स्क्वायर कितने ओ ए, 2 ओ ए, लिखो 2 ओ ए स्क्वायर। फिर से देखो ओबी स्क्वायर कितने ओबी, 2 ओबी, लिखो 2 ओबी स्क्वायर।
देखो ओसी स्क्वायर कितने ओसी, 2 ओसी, 2 ओसी स्क्वायर। अब इधर देखो लास्ट बचा है, ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी हो गया, ओ बी पहले जा चुका है, ओ डी बचा। अब इधर देखो ओ डी स्क्वायर कितने ओ डी स्क्वायर, 2 ओ डी स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, लेकिन दिखाई देना चाहिए वीडियो में। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दिखाई दे रहा है नहीं। तो देखो उधर मैंने जो लास्ट में ओ डी स्क्वायर लिखा है वो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं उसको रब करके नीचे लिख देता हूं, है ना। यहां से 2 OD को निकाल के इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लिखने में। 2 OD स्क्वायर हो गया हमारा ना। तो देखो मैंने यहां पर इसको लिख दिया। अब तुम्हें मालूम है क्या करूंगा मैं, बताओ 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना 2। और जब 2 कॉमन आ ही रहा है तो कॉमन लेंगे। देखो एक काम करते हैं, मैं 2 यहीं पे यहां पर कॉमन ले रहा हूं, ये तो ऐसे ही उतरा, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। मुझे बताओ 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। मैंने 2 को चारों में से क्या लेना है, कॉमन। तो देखो जैसे ही तुम 2 कॉमन लोगे, यहां से बचेगा ओ ए का स्क्वायर, यहां से बचेगा ओ बी का स्क्वायर, यहां से बचेगा ओ सी का स्क्वायर और यहां से बचेगा ओ डी का स्क्वायर। यह आ गया तुम्हारा कॉमन, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम है। अब देखो आगे तुम्हें एक छोटी सी चीज करनी है। तुम सोच रहे होंगे जो चीज मैंने स्टार्टिंग में बताई थी वो बाइसेक्ट वाली, जब मैंने इस क्वेश्चन की शुरुआत कराई थी और स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताई थी बाइसेक्ट वाली, तुम सोच रहे होंगे वो चीज तो इस्तेमाल हुई नहीं, तो फायदा क्या हुआ। अब होगी इस्तेमाल, देखो कैसे। मुझे बस एक बात बताना, मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर, चलो मैं ये आलतू फालतू की चीजें हटा देता हूं बीच में से, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी। ये लो, मैंने तुम्हें बताया था जब बाइसेक्ट करता है, तो देखो बाइसेक्ट का क्या मतलब है। ओडी को मैं क्या लिख सकता हूं, पूरी बीडी का आधा। ओबी को क्या लिख सकता हूं, पूरी बीडी का आधा। अब इधर देखो ओ ए को क्या लिख सकता हूं, पूरी एसी का आधा। और ओसी को भी क्या लिख सकता हूं, पूरी एसी का आधा। समझ रहे हो ना। अब यहां पर वो चीज लिखेंगे, देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, बोर्ड पे देखते रहना पहले। ओ ए को देखो पहले, बोर्ड पे देखो। ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, पूरी एसी का आधा लिख सकता हूं ना, पूरी एसी का हाफ लिख सकता हूं। तो लिखो एसी का हाफ। और बताओ स्क्वायर भी तो है ऊपर, स्क्वायर हाथों हाथ लगा दो, स्क्वायर में कंजूसी नहीं भाई, स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा। मुझे बताओ तुमने ओ ए को क्या लिख दिया, पूरी एसी का आधा लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा इसलिए कराएं क्योंकि डायगोनल आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और मैंने तुम्हें बताया था बाइसेक्ट के अंदर 3 बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं, ओ ए बराबर होता है ओ सी के पहली बात, ओ ए आधा होगा पूरी एसी का दूसरी बात, ओसी भी आधा होगा पूरी एसी का तीसरी बात, है ना। ये तीनों बातें तुम्हें याद रखनी है। अब आगे देखो ओबी। अब ओबी में देखो, देखो इधर ओबी, मुझे बताओ पूरी की पूरी ओबी बीडी का आधा होगी ना, बीडी का क्या होगी, आधा होगी, लिख दो। तो बीडी का क्या होगी, आधा। और ये जो स्क्वायर चल रहा है ये स्क्वायर चलता रहेगा, स्क्वायर को कोई नहीं रोक सकता, स्क्वायर तो चलता ही चलता है। अब आगे देखो ओसी, अगली लाइन क्या है, ओसी। अब इधर देखो ओसी को तुम क्या लिख सकते हो, पूरी एसी का आधा लिख सकते हो ना, ओसी को क्या लिख सकते हो, पूरी की पूरी एसी का हाफ। तो लिख दो एसी अपॉन में 2 का हाफ का स्क्वायर। अब लास्ट में बचा है ओडी। अब इधर देखो ओडी को क्या लिख सकते हो, पूरी की पूरी बीडी का आधा। ये समझ में आ रहा है ना कैसे मैं हाफ बनाता जा रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। ओडी को क्या लिख सकते हो, पूरी की पूरी बीडी का हाफ। तो लिख दो बीडी अपॉन में 2 का
स्क्वायर और ब्रैकेट कर दो क्लोज। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था इस क्वेश्चन का। जिस बच्चे ने इस स्टेप को ध्यान से कर लिया तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं रहा। अब मुझे फिगर की भी जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मालूम है मैं क्या करूंगा, मैं होल स्क्वायर खोलूंगा और क्या करूंगा देखो। अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, यहां पर तो वही सेम चल रहा है ए बी बी सी सी डी ए डी, तो मैं अगले स्टेप में ना उतार नहीं रहा, मार्कर खर्च होता है तुम समझ सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इक्वल टू के इधर वाला लिख रहा हूं, इधर वाले पे क्या लगा दिया इन्वर्टेड कॉमा। तुम लोग ऐसा मत करना इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, तुम ये चारों फटाफट कॉपी कर लो। यहाँ पर देखो वट पे इन चारों साइडों को फटाफट इस साइड कॉपी कर लो, मैं नहीं कर रहा, मैं इधर का लिख रहा हूं, मैं इस साइड का लिख रहा हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं इस साइड का लिख दूं, वहां से देख के कॉपी कर लेना, पिछले क्वेश्चन से कॉपी करने में तो तुम माहिर हो ना माहिर। देखो अब मैं इनके होल स्क्वायर खोल रहा हूं, बताओ एसी पे स्क्वायर आ जाएगा है ना, नीचे दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार, दो दूनी कितने होते हैं चार। अब इधर देखो बीडी पे भी क्या आएगा स्क्वायर, नीचे दो का स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, दो दूनी कितने होते हैं चार, प्लस अब इस पे भी देखो एसी पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, नीचे दो का भी स्क्वायर खुलेगा, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर हर एक चीज का स्क्वायर खुलता है, ये स्क्वायर एसी का भी खुलेगा, ये स्क्वायर टू का भी खुलेगा, फिर से बताओ टू टू से कितने होते हैं फोर, प्लस अब इधर देखो बीडी, बीडी पे भी क्या आएगा स्क्वायर, और नीचे दो का स्क्वायर कितना खुलेगा फोर। अब तुम समझ गए होंगे मैं अगले स्टेप में क्या लूंगा, क्या लूंगा भाई, तुम लोगों से आइसक्रीम थोड़ी ना लूंगा मैं यहां पर एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा मैं यहां पर एलसीएम, कौन सा एलसीएम, यहां पर वो उतारते चलना, मैंने इन्वर्टेड कोमा लगा रखा है, कभी तुम भी लगा दो है ना, तुम्हें पूरा उतारना है, तुम्हें पूरा उतारना पड़ेगा, ठीक है। देखो बताओ चार 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 का एलसीएम, जब भी अपोन में सारे के सारे सेम होते हैं ना, जब भी अपोन में चारों के चारों क्या होते हैं सेम होते हैं, तो एलसीएम भी वही आता है, तो फोर फोर का एलसीएम क्या आएगा फोर। अब ऊपर देखो सीधा सीधा उतार दो, एसी का स्क्वायर उतर गया, प्लस बीडी का स्क्वायर उतर गया, प्लस एसी का स्क्वायर उतर गया, प्लस बीडी का स्क्वायर उतर गया, है ना। अब मुझे बताओ देखो इधर, बस मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछूंगा, एसी स्क्वायर एसी स्क्वायर कितने एसी स्क्वायर बोलो, एसी स्क्वायर टू एसी स्क्वायर। अब इधर देखो बीडी स्क्वायर कितने बीडी स्क्वायर बोलो, टू बीडी स्क्वायर, और अपोन में क्या चल रहा है चार। मुझे बताओ ऊपर से फिर से कुछ कॉमन आ गया ना, देखो यहां पर भी टू, यहां पर भी टू, दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ सकता है टू। मैंने तुम्हें एक बात बता रखी है, जब भी मैथ्स में कहीं पर भी कुछ भी कॉमन आए तो कॉमन जरूर लिया करो, तो कॉमन क्या लेना है तुम्हें हमेशा जरूर लेना है। तो देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से टू, मुझे बताओ अंदर से तुम टू कॉमन लोगे और बाहर भी टू है, तो टू टू से कितने हो जाएंगे जल्दी से बोलो, तुमने यहां से दोनों में से क्या कॉमन लिया टू, और बाहर भी टू है, जब ये टू बाहर जाएगा तो टू टू जा मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे फोर। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं सीधा फोर लिख दूं, लिख देता हूं भाई, तो मैंने सीधा फोर लिख दिया। देखो अंदर सिर्फ क्या बचा एसी का स्क्वायर, यहां पर क्या बचा
बी डी का स्क्वायर, और अपोन में क्या बचा, अपोन में बचा हुआ है 4। अब मुझे बताओ ऊपर भी 4 नीचे भी 4, बताओ क्या करेंगे, कर दो इसका 4, मतलब कि काट दो। 4 से 4 गया और फाइनल वैल्यू क्या रह गई, ए सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर। मुझे देखकर बताओ यही तो प्रूफ करना था। हाँ यहाँ पर वो चीज चला रहे हो ना, बार बार वो चीज चलाते रहना एंड में, और एंड में लिख देना एच टी। एच टी का मतलब है हैंस प्रूव्ड। मुझे देखकर बताओ टू प्रूफ के अंदर हमें यही तो प्रूफ करना था, नहीं तो देख लो डायगोनल का स्क्वायर ही तो प्रूफ करके दिखाना था, और हमने डायगोनल का स्क्वायर प्रूफ करके दिखा दिया। मेरी बात पे यकीन ना हो तो अपनी आंखों पर भरोसा करो, मतलब कि बुक के अंदर देख लो, हमें यही प्रूफ करना था। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और मैंने पहले ही बताया था लेंथ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए। तो थोड़ा सा एक आध बार प्रैक्टिस करोगे बढ़िया रहेगा, इतनी कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, आराम से हो जाता है। अगर ध्यान से बच्चे इसको करते हैं तो वो इसको हंसी खेल में कर डालते हैं पूरा का पूरा।